हाँ दीदी। एक बात जानती हो कि नहीं? नहीं, क्या दीदी? जानती है, वो जो अमन है ना, वो अपना पत्नी को नहीं रखना चाहता है। क्यों दीदी? क्योंकि उसका पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, वो दहेज लेकर नहीं आई है, इसीलिए अमन ऐसा बिहेव करता है, एकदम नौकरानी बना के रखता है। ये तो बहुत गलत बात है दीदी, अमन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे चलोगे? तुम लोग के क्या है? ये घर ये खिस्सा, वो घर के खिस्सा खाली करते रहना है। चलो चलिए। देखो गोरी, मेरी लाइफ में दखलंदाजी मत देना। बोरा, मैंने तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि बाप को नौकरानी चाहिए थी, कोई पढ़ी लिखी बहू नहीं। अमन जी, मैं तो बस अपना घर बसाना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। एक पत्नी हमेशा अपने पति से बस यही चाहती है कि उसका पति उसे प्यार करे और उसे सम्मान दे। मैं भी बस आपसे यही चाहती हूँ अमन जी। गोरी, अनपढ़ हो ना तो ये सब तो होगा ही। अगर जरा सा पढ़ लेती ना तो आज घर का सारा काम ठीक से हो जाता। तुम जैसी लड़की ना घर तबाह कर देती हैं। पता नहीं किस अनपढ़ गंवार लड़की से मेरी शादी हो गई। पकड़ो उसको। हाला, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसी पत्नी मिली है, ना उसे बोलने की तमीज, ना कोई चाल डाल का ढंग, और तो और मर्यादा भी कोई नहीं है उसके अंदर। भैया, अब भाभी के बारे में इतना बुरा क्यों बोलते हो? अगर वो अनपढ़ है तो इसमें उनकी क्या गलती है? भाभी दिल की बहुत अच्छी है और संस्कारी भी है। देख भाई, उसको मैं ही झेल रहा हूं और तू नहीं जानता। एक तो वो अनपढ़ है और ऊपर से कोई दहेज भी लेके नहीं आई है। पता नहीं कौन से कर्म करोगे मैंने पिछले जमाने में जो मुझे ऐसी अनपढ़ बहू मिली। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई। अरे कुछ खाने के लिए बनाया तो जल्दी लिया, भूख लग रही है बहुत तेज। जानबूझकर करती है ये सब तुम? हैं? बोलो। ये हाथ किसी काम के नहीं है ना? किस लिए लाएगा तुम इस घर में? कुछ पता है तुम्हें? एक काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता। इधर देखो, इधर इतना बुरा खाना आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इतना बुरा खाना नहीं खाया। मेरी तो जिंदगी खराब है। गवार को मेरे गले बांध दिया। हटो मेरे सामने से। भैया, ये क्या कर रहे हो आप? भाभी की क्या गलती है? थोड़ा नमक ही तो ज्यादा हुआ है। हत्या थोड़ी करनी है जो भाभी के साथ आप इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं? सुन, ये घर मेरा है और ये मेरी औरत। मैं जो चाहूं वो करूं। तू ज्यादा बाप बनने की कोशिश मत कर, दूर रहे, ठीक है? हटिया सामने से।
रघुनंदन, तुम्हारे भैया मुझे अपने मायके भी नहीं जाने देते। कहते हैं गरीब घर की लड़की को बोलने का कोई हक नहीं है। मैंने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। आखिर और मैं कितना सहूं रघुनंदन? भाभी गलती आपकी नहीं है, गलती समाज की उस सोच की है जो औरत को वस्तु समझते हैं और उस पर अत्याचार करते हैं। लेकिन अब मैं ये होने नहीं दूंगा। और भाभी आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ। गौरी, काम गौरी, पता नहीं चलता मैं किसको लेके आऊं। एक अनपढ़ मेरे गले बांध दिए। गौरी, कहाँ मर गई तू इतनी देर से? हैं? ये दिख रहा तेरे को? ये देख, ये घर ना आज भी गंदा है। अरे तेरे से अच्छा ना मैं कोई बकरी बांध लेता, वो तुझसे ज्यादा समझदार तो रहती। अपनी जिंदगी में तेरे जैसी ये अनपढ़ गवारी लिखी थी, अपनी तो सारा जिंदगी ही बर्बाद हो गई। बस अमन जी, आप मुझे अनपढ़ कह सकते हो, गरीब कह सकते हो, लेकिन मुझे इंसान से कम मत समझो। मैंने हमेशा आपको बहुत सम्मान दिया, लेकिन आपने मुझे दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। एक औरत अपने पति से बस यही चाहती है कि उसका पति उसे मान सम्मान दे। आज मैं इस घर की दहलीज को छोड़ दूंगी, लेकिन अपनी इज्जत नहीं खोने दूंगी। जा रही हूँ मैं, आपको तो आपके इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। जिस इंसान को अपनी पत्नी की कदर नहीं, उस घर में अब मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। भाभी अब बहुत हो गया। भाभी अगर कहीं जाएंगी तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, उन पर अत्याचार करने वालों की है। गौरी, तुम ठीक कह रही थी, मैं ही गलत था। मैंने तुम्हारे साथ ना बहुत अन्याय किया है। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा और कोई अत्याचार नहीं करूंगा तुम्हारे साथ में। मेरी सोच ही गलत थी। तुम मेरी कमजोरी नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे एक बार मौका और दे दो, बस एक बार। आज मुझे समझ आ गया कि पत्नी को अपना मान सम्मान और अपनी इज्जत कितनी प्यारी होती है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अत्याचार को सहना भी ना अत्याचार को बढ़ावा देना है। मैंने आज अपनी चुप्पी तोड़ी ताकि और कोई औरत इस दर्द से ना गुजरे और खुद पर हो रहे अत्याचार को रोक सके। क्योंकि आज हमने आवाज नहीं उठाई तो दुनिया की कई औरतें दहेज के लिए उत्पीड़न होती रहेंगी। ये हर एक औरत को करना चाहिए, क्योंकि अमन जी, एक औरत के मान सम्मान से बढ़कर और कुछ नहीं होता।